भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान दत्तात्रेय और उनके द्वारा बनाए गए 24 गुरु। आपने पिछले कैप्सूल्स में हालांकि भगवान दत्तात्रेय के प्राकट्य के बारे में भी क्या कथा है वो भी सुना, पर अभी हाल के कैप्सूल में आपने भगवान दत्तात्रेय द्वारा बनाए गए उनके 24 गुरुओं के बारे में सुना। कुछ गुरु लिए, उनकी 4 श्रेणी बनाई गई। पहली श्रेणी पक्षियों की या उड़ने वाले जीव, दूसरी श्रेणी में पशु जिसमें पशु पक्षी जलचर और थलचर, तीसरी श्रेणी में आप सुनेंगे मनुष्य, कौन कौन से मनुष्य की कैटेगरीज थी जिनसे भगवान दत्तात्रेय ने सीखा, और चौथे रहेंगे प्रकृति से संबंधित क्या क्या ऐसी वस्तुएं थी, ऐसी चीजें थी जिनसे भगवान दत्तात्रेय जी ने सीखा। तो आखिरी आपने पिछले कैप्सूल में सुना मकड़ी से उन्होंने क्या सीखा। आइए इस जलचर थलचर कैटेगरी में अगले भगवान दत्तात्रेय जी के गुरु के बारे में लेते हैं। पहले भगवान दत्तात्रेय जी की स्तुति। आद्यो ब्रह्मा मध्ये विष्णुरन्ते देवा सदा शिवः मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमस्तुते। ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रावस्त्रे चाकाश भूतले प्रज्ञान धन बोधाय दत्तात्रेयाय नमस्तुते। अर्थात जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव है, उस भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञान जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र है, तथा जो साकार प्रज्ञान धन स्वरूप है, उन भगवान दत्तात्रेय जी को बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। और ये स्तुति जैसा कि आपको हम बताते रहे हैं निरंतर कि भगवान शंकराचार्य ने ये स्तुति भगवान दत्तात्रेय जी के लिए करी। तो आइए जानते हैं अगला गुरु दत्तात्रेय जी ने किसको बनाया। और ये 9वें नंबर का गुरु आपके सामने आ रहा है, क्योंकि 8 गुरुओं के बारे में, जिसमें आखिरी मकड़ी स्पाइडर थी, 9वां गुरु भगवान दत्तात्रेय ने बनाया हाथी को। और हाथी को जब शिकारी को पकड़ना होता है तो वो क्या करता है कि काष्ठ की हथनी बनाकर, और जो गड्ढा खोदा जाता है जंगल में जहां पर हाथी को पकड़ के बंद करना होता है, उसके ऊपर खूब घास फूस और पेड़ पौधे बिछा दिए जाते हैं जिससे कि वो गड्ढा दिखाई ना दे, और एक काष्ठ की हथनी वहां पर रख दी जाती है। तो हाथी की कमजोरी होती है हथनी, यानी कि स्पर्श इंद्री उसकी कमजोरी होती है, और वो हथनी के स्पर्श करने के लिए उस ओर बढ़ता है और उस बने हुए गड्ढे में जाकर गिर जाता है और उसमें फंस जाता है और पकड़ा जाता है। तो भगवान दत्तात्रेय ने हाथी हथनी से ये सीख ली कि जब भी आप कामवश किसी स्त्री की ओर और या स्त्री पुरुष की ओर जब आकर्षित होगी तो वो दोनों के दोनों का पतन हो जाएगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये आध्यात्म से संबंधित बात की गई है। सांसारिक व्यवहार में जो चलता है वो संसार है, पर आध्यात्म की दृष्टि से, भगवत प्राप्ति की दृष्टि से, भगवान की प्राप्ति के लक्ष्य से ये जो आकर्षण है ये पतन कराने वाला है। जिस प्रकार हाथी अपने स्पर्श इंद्रिय की कमजोरी की वजह से उस काष्ठ की बनी हथनी की ओर उसको छूने के लिए बढ़ता है और उतने में ही गड्ढे में गिरकर उस शिकारी के जाल में फंस जाता है। ये सीख ली दत्तात्रेय जी ने कि इसी प्रकार पुरुष नारी की ओर और नारी पुरुष की ओर जब कामवश आकर्षित होते हैं तो वो आध्यात्म की दृष्टि से पतन की ओर जाते हैं। ये सीख उन्होंने ली एक हाथी से जो कि जाल में जाके फंस जाता है। अगली सीख भगवान दत्तात्रेय ने ली हिरण से। तो हिरण उछल कूद, संगीत, मौज मस्ती में इतना खो जाता है कि उसे अपने आसपास शेर या अन्य किसी हिंसक जानवर के होने का आभास ही नहीं होता और वो मारा जाता है। तो भगवान दत्तात्रेय जी ने हिरण से ये सीख ली कि ये जीव जब इसी प्रकार संसार में इतना मस्त रहता है, झूमता फिरता गाता सेलिब्रेट करता, भगवान को भूले जाता है, भूले रखता है, और उस मौज मस्ती में
इसके सिर पर जो खतरा मंडरा रहा है मृत्यु का, जो यमराज इसका ये इंतजार भी नहीं करते कि एक कप चाय पी ले, या ये अपना कोई जाते जाते काम कर जाए, या किसी से जाते जाते मिल ले। यमराज तो किसी ऊंचे ओहदे वाले के लिए आते हैं जिसने जिंदगी में कुछ किया हो। ज्यादातर तो यमदूत आते हैं, तो वो बिल्कुल परवाह नहीं करते कि कितनी मौज में है, कितनी मस्ती में है, कितना विलिप्त है संसार में, किससे कितना मोह है, इतनी इसके पास धन दौलत है, जायदाद है, किसी चीज की परवाह नहीं करते। उसी समय जब उसका समय आता है उसको दबोच लेते हैं, ठीक उस हिरन की तरह जो कि मौज मस्ती में इधर उधर झूमता भागता बड़ा मस्त रहता है, बड़ा आनंदित रहता है, और एकदम से आके उसको कोई शेर या कोई और हिंसक जानवर या कोई शिकारी अपने फंदे में दबोच लेता है, अपने अंदर दबोच लेता है, और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। ये सीख ली भगवान दत्तात्रेय ने हिरण से। और 11वें नंबर का गुरु उन्होंने किया मछली। तो हमें स्वाद का लालच नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर भगवान दत्तात्रेय ने मछली को गुरु बनाया। तो मछली जब किसी कांटे में फंसे मांस के टुकड़े को खाने के लिए जाती है और उसमें फंस जाती है, तो स्वाद के अधीन होने से और स्वाद को अधिक महत्व देने से मछली का ये हाल होता है। तो भगवान दत्तात्रेय ने मछली के इस पकड़े जाने से ये सीख ली कि जब स्वाद के वशीभूत होकर या किसी भी विषय के वशीभूत होकर जीव जब उसकी तरफ भागता है, उसकी तरफ दौड़ता है, तो वो उस जाल में फंस जाता है, उस फंदे में फंस जाता है, क्योंकि वो कांटे के पीछे वो जाल है जो जिसने उसको फंसा देना है। तो इसको अगर भगवान दत्तात्रेय की सीख में घटाएं, तो जब किसी जीव की भाग होती है किसी विषय के पीछे, किसी आकर्षण के पीछे, तो भागते भागते वो उसके जाल में, माया जाल में फंस जाता है और उसकी मृत्यु का समय आ जाता है। और इसी प्रकार जन्म मरण के चक्र में वो फंसा रहता है, अलग अलग चीजों के लोभ में वो उस माया जाल में फंसा रहता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार मछली एक मांस के टुकड़े के पीछे भागकर उसको खाने के इच्छा से उस जाल में, उस कांटे में फंस जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मनुष्य भी इसी तरह किसी विषय में फंसकर उस मृत्यु के जाल में, उस माया जाल में फंसा रहता है और बार बार जन्मता और मरता है। ये सीख ली भगवान दत्तात्रेय ने मछली से। तो आज इस कैप्सूल में इतना ही रखेंगे, इस वादे के साथ कि बाकी गुरुओं की कथा, बाकी गुरुओं की सीख जो भगवान दत्तात्रेय ने ली, आपको अगले कैप्सूल में लेकर अवश्य उपस्थित होंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।